मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था उपसर्ग की निर प्लस धन निर्धन, या ऐसे भी लिखा जाए क्योंकि ये हाफ है तो इसीलिए ये इस प्रकार लिखा जाएगा निर्धन। और परिपत्ता वार इक्वल टू परिवार। जो मूल शब्द है उससे आगे, मूल शब्द के आगे कोई नया शब्द, शब्दांश अथवा अक्षर और अक्षर समूह लगाया जाए किसी मूल शब्द के आगे शब्द अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? एक नया शब्द जो बना, देखो ये एक अक्षर है, ये एक अक्षर है और ये अक्षर समूह है। किसी भी मूल शब्द के आगे, किसी भी मूल शब्द के आगे शब्द या शब्द समूह लगाया जाए और एक नया शब्द बने, उसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग हम कहेंगे। क्या कहेंगे? उपसर्ग। किसी भी मूल शब्द के आगे शब्द अक्षर या अक्षर समूह लगाकर नया ही शब्द बने तो उसे हम उपसर्ग कहेंगे। इसी तरह हम उसने मित्रता निभाई, उसने मित्रता निभाई। उसका साथी दगाबाज निकला, उसका साथी दगाबाज निकला। तो यहाँ पे उसी की तरह कोई अलग सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, कोई अलग शब्द आपको दिखाई दे रहा है? नहीं ना, तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन करती हूँ। चलो, क्या हुआ? मित्रता और दगाबाज। मित्र मूल शब्द है, ता उसमें जोड़ा गया है। मित्र प्लस ता मित्रता, दगाबाज, तो उसका क्या पूरा होगा? दगाबाज। तो अब देखो उपसर्ग में क्या था कि प्रहार और शब्द बनता था प्रहार। उसमें आगे क्या जोड़ा जाता था?
अक्षर या अक्षर समूह। तो उसी तरह मूल शब्द के पीछे, ये क्या है? मूल शब्द, मूल शब्द है। तो मूल शब्द के पीछे अक्षर या अक्षर समूह लगाने पर एक नया शब्द मिले हमें, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यय। क्या कहेंगे? प्रत्यय। प्रत माने पीछे, उप माने आगे। प्रति हम बोलते हैं ना, प्रति। तो प्रति माने पीछे, उप माने आगे। इतना सिंपल सा वर्ड आपको याद रखना है। उप माने आगे, प्रति माने पीछे। तो मूल शब्द के पीछे अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाए और उससे जो नया शब्द मिले उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यय। कुछ शब्दांश अथवा शब्दखंड ऐसे होते हैं जो दूसरे शब्द के अंत में जुड़ते हैं तथा उनका अर्थ परिवर्तन करके एक नए ही शब्द की रचना करने में समर्थ होते हैं। जैसे दुकान एक विशेष स्थान है जहाँ से अवश्य चीज़ें खरीदी जा सकती है। उसका अर्थ कोई व्यक्ति नहीं है, किंतु जब दुकान शब्द के बाद दार शब्द जोड़ दिया जाए तो शब्द दुकानदार बन जाता है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो दुकान चलाता हो। तो हमने क्या देखा कि जो शब्द दुकान तो इसका क्या मतलब हुआ? जो दुकान चलाता है, दुकान जहाँ पे हमें चीज़ें मिलती है, तो उसके आगे दार शब्द अगर जोड़ा जाए तो क्या बन जाता है? दुकानदार। तो दुकानदार का मतलब क्या हुआ? दुकानदार का मतलब क्या हुआ कि वो जो दुकान के अंदर चीज़ें बेचता है वो व्यक्ति। दुकान का अर्थ क्या होता है? जहाँ चीज़ें मिलती है वहीं। सिर्फ इसमें एक दार मिला देने से ये पूरा एक नया शब्द बन जाता है। किस तरह से? कि दुकान माने जहाँ चीज़ें मिलती है वो, और इस शब्द का अर्थ होता है दुकान में चीज़ें मिलती है उसे बेचने वाला, उसे हम दुकानदार कहते हैं। कि वो व्यक्ति जो दुकान चलाता है उसे हम दुकानदार कहेंगे। तो सबसे पहले हम प्रत्यय के प्रत्यय की डेफिनेशन हम लिखेंगे कि प्रत्यय किसी शब्द के अंत में
किसी शब्द के अंत में जुड़कर किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके साथ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन, शब्द के अंत में शब्द के अंत में लगने वाले अक्षर या अक्षर समूह अक्षर समूहों को प्रत्यय कहते हैं। शब्द के अंत में लगने वाले अक्षर या अक्षर समूह को प्रत्यय कहते हैं, जो मैंने आपको पहले ही समझाया है। तीसरी डेफिनेशन, जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए
शब्दों का नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। चित्रकार, मित्रता, चित्रकार, मित्रता। तो यहाँ पे ये जो है वो मूल शब्द है। चित्र और मित्र दोनों मूल शब्द है। उसके पीछे शब्द अक्षर या अक्षर समूह लगने पर जो नया शब्द बने उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यय। क्या कहेंगे? प्रत्यय। उपसर्ग में क्या आगे जुड़ता है, प्रत्यय में पीछे जुड़ता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आगे जुड़ने पर उपसर्ग, पीछे जुड़ने पर प्रत्यय। वेरी गुड, फटाफट लिख लीजिए। जिस तरह हमने उपसर्ग में देखा था कई सारे ऐसे उपसर्ग, उसके अर्थ, उसके उदाहरण, उसी तरह हम आज प्रत्यय के इस तरह से उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे शब्द, फिर धातु रूप, और प्रत्यय। तो शब्द है होनहार। होनहार। तो
धातु रूप क्या होगा? होन प्रत्यय हार। फिर शब्द है सजावट। सजावट तो धातु रूप क्या आएगा? सजावट। सज वत्ता आट वट, सज वत्ता आवट, सज वत्ता आवट। त्यागी। त्याग वत्ता ई। फिर पढ़ने वाला। पढ़ने वाला तो क्या आएगा? पढ़ने पढ़ने वाला। पहनावा। पहनावा तो उसका क्या होगा? पहन। पहन आवा, प्रत्यय क्या आएगा? आवा। पहनावा। भूला। भूला तो भूल प्रत्यय क्या आएगा? आ। चालाक। चालक तो चाल वत्ता अक। ये तो कुछ धातु रूप के। अब आगे देखना है कि आगे हमें देखना है कि हिंदी और संस्कृत में कुछ ऐसे प्रत्यय दिए गए हैं जिससे जुड़कर कुछ नए शब्द बनते हैं। तो यहाँ पे हमने ये लिखा, आप लिख लो, और बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रत्यय और उदाहरण। प्रत्यय और उदाहरण जो हिंदी और संस्कृत दोनों में इस्तेमाल होते हैं। कुछ हिंदी के ऐसे शब्द हैं जो उसे हिंदी में, संस्कृत के कुछ शब्द हैं जो हिंदी में लिए गए हैं, और साथ में कुछ हिंदी के ऐसे शब्द हैं जो प्रत्यय के रूप में लिए गए हैं। तो सबसे पहला है आई। आई तो लड़ाई। पढ़ाई। दूसरा है अकड़।
पियक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़, तीसरा है आन, चालान, चालान, उड़ान। फोर्थ है आवट, आवट, मिलावट, मिलावट, बनावट, फिफ्थ है ई, धनी, गुणी, ऊ। सिक्स है ऊ। तो चालू, झाड़ू, चालू, झाड़ू। ये आपने लिख लिए होंगे तो मैं यहाँ पे रफ करती हूँ। प्रत्यय और उदाहरण। यहाँ पे सेवंथ लिख लेते हैं। उ ती, घटती, घटती, गिनती, एथ, ना, सोना, खिलौना, खिलौना। 9 आकू, आकू, पढ़ाकू, लड़ाकू, टेंथ आऊ, कमाऊ, बिकाऊ, आओ,
बचाव, बहाव, बहाव, ट्वेल्व, आहट, आहट, चिल्लाहट, चिल्लाहट, घबराहट, थर्टीन, आवा, आवा, पछतावा, पछतावा, दिखावा, दिखावा, 14, ता, मित्रता, ममता, फोर्टीन, 15, न, जलन, चलन, चलन चलन, नी, 16, नी, करनी, भरनी, 17, आ, भूखा, मेला, आनी, जेठानी, परेशानी, नाइनटीन, कार, चित्रकार, कथाकार, 20, पन, पन, बचपन, बचपन, लड़कपन, ट्वेंटी-वन, वाला,
वाला, दूध वाला, दूध वाला, रिक्शा वाला, रिक्शा वाला। (23) आना, रोजाना, पुराना। 24 इला, इला, चमकीला, सुरीला, चमकीला, सुरीला। 25 दार, दुकानदार, ईमानदार। सरदार, चौकीदार। 26 एक, धार्मिक, धार्मिक, सामाजिक, लास्ट इन, रंगीन, नमकीन, तो यहाँ पे हमने कुछ प्रत्यय देखे जो मूल शब्द के पीछे लगने पर नया शब्द ही बनाता है। देखो यहाँ पे मूल शब्द है रंग वत्ता इन, धर्म वत्ता इक, तो ऐसे मूल शब्द के पीछे अक्षर या अक्षर समूह आए तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। कुछ ऐसे शब्द भी है जिसमें प्रत्यय भी है, उपसर्ग भी है और मूल शब्द भी है। तो कुछ ऐसे शब्द हम देखेंगे जिसमें क्या है, शब्द, मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय तीनों का मेल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शब्द, फिर उपसर्ग, फिर मूल शब्द और अंत में प्रत्यय। तो शब्द है अमानवीय, अमानवीय, 1
अमानवीय, तो उपसर्ग हुआ अ, मूल शब्द हुआ मानव और प्रत्यय हुआ ईय। अमानवीय, तो उसमें उपसर्ग भी आ गया अ, मूल शब्द मानव भी आ गया और प्रत्यय ई भी आ गया। ऐसा दूसरा शब्द अभिमानी, अभिमानी, तो उपसर्ग आएगा अभि, मूल शब्द आएगा मान और प्रत्यय आएगा ई। अमानवीय, अभिमानी। तीसरा है निडरता, निडरता, तो क्या आएगा? नी डर, प्रत्यय क्या आएगा? ता। फिर शब्द आएगा फोर्थ अपमानित, अपमानित, तो उपसर्ग आएगा अप, फिर मूल शब्द आएगा मान और प्रत्यय आएगा इत। लास्ट शब्द है बदमाशी, बदमाशी, तो क्या आएगा? उपसर्ग क्या आएगा? बद माश, प्रत्यय आएगा ई। निमग्नता, निमग्नता, उपसर्ग आएगा नी, मूल शब्द आएगा मग्न और उपसर्ग आएगा ता। तो ये थे उपसर्ग और प्रत्यय, और ऐसे कुछ शब्द जो उपसर्ग में भी लगते हैं और प्रत्यय में भी लगते हैं। आज का होमवर्क दिए गए शब्दों में से उपसर्ग मूल शब्द, उपसर्ग मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग करके लिखो।
दिए गए शब्दों में से उपसर्ग, मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग करके लिखो, जैसे हमने लास्ट किया था। पहला है अमानवीय, अमानवीय, तो पहले उपसर्ग प्लस मूल शब्द और बाद में प्रत्यय। दूसरा है अधार्मिक, अधार्मिक, तीसरा है निर्बलता, निर्बलता। फोर्थ पराधीनता, पराधीनता। उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय। फिफ्थ अधिकारी, अधिकारी। प्लस मूल शब्द प्लस प्रत्यय। 6 अपमानित, अपमानित। उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय। तो ये आपको आज के होमवर्क में लिख के भेजना है। तो आज और लास्ट लेक्चर में हमने 2 बातें नई सीखी। क्या सीखी? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग में हमने क्या सीखा कि किसी भी शब्द के आगे अक्षर या अक्षर समूह जुड़ने पर एक नए शब्द की रचना हो, उसे हम उपसर्ग कहेंगे। और प्रत्यय में हमने देखा किसी अक्षर के पीछे अक्षर या अक्षर समूह जुड़ने पर एक नए शब्द की रचना हो, उसे हम प्रत्यय कहेंगे। यहाँ पे हमें जो उपसर्ग है वो यहाँ पे लिखना है, मूल शब्द है वो यहाँ पे लिखना है, और जो प्रत्यय है वो हमें यहाँ पे लिखना है। जो लास्ट हमने देखा था उसी तरह ये भी करना है। तो आज का आपका होमवर्क आप लिख लो। बाद में आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बीच के डिफरेंस आपको पता चल गया है। तो हमने आज देखा उपसर्ग और प्रत्यय। तो हमारा लेक्चर आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।